नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। राजधानी दिल्ली में सीए प्रोटेस्ट के दौरान ये शाहीन बाग और जामिया में दूसरे दिन आज रिवॉल्वर की एंट्री हुई है। आज दूसरी बार किसी शख्स ने इस तरह के सीए के प्रोटेस्ट के दौरान रिवॉल्वर को लहराया है। आज ये एक स्टेप आगे चला गया। एक शख्स प्रोटेस्टर्स के बीच घुसता है और वो कई सेकंड्स तक वो पूरा तमाशा करता है, एक मीडिया इवेंट बनाता है और उसके बाद वो गोली चला देता है। ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है कि किसी शख्स को कहीं बहुत ही ज़्यादा मेजर इंजरी नहीं आई, हाथ पे लगी गोली और वो सुरक्षित है। लेकिन इससे क्या मालूम चलता है? इससे मालूम ये चलता है कि जिस तरह का वातावरण ये सीए के नाम पे जो इस देश में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, आंदोलन हो रहे हैं, बाकायदा जिस तरह की बयानबाजी हो रही है, उससे समाज में जहर अब अच्छी तरीके से घुल गया है। लेकिन इस घटना के ऊपर चिंता जताने के बजाय जमकर राजनीति शुरू हो गई। सबसे पहले ओवैसी ओवैसी कूद गए, आम आदमी पार्टी कूद गई, कांग्रेस पार्टी कूद गई। पता नहीं क्या इनके दिमाग में कौन सा विष भरा हुआ है कि इनको हर चीज में राजनीति करनी जरूरी हो गई है। और ये राजनीति और भी तेज हो गई जब इन्हें मालूम चला कि इस शख्स का नाम गोपाल है और कोई फेसबुक लाइव ये कर रहा था और फेसबुक पे इसका नाम राम भक्त गोपाल है। तो मीडिया में भी ये एक इवेंट बन रहा है। 2 दिन पहले इसी जगह पे शाहीन बाग में एक शख्स रिवॉल्वर लेकर के घुसा। रिवॉल्वर वो तानने ही वाला था कि वो उसका पूरा वीडियो है, यूट्यूब पे आप देख सकते हैं उसको। वो घुसता है, वो निकालता है, वो जैसे ही वो अपने रिवॉल्वर को निकालने की कोशिश करता है, वहां पे भीड़ उसको पकड़ लेती है। कौन था वो शख्स? उसके बारे में कोई मालूम चल रहा है, कोई डिस्कस कर रहा है। लेकिन जब ये घटना हुई, इसी तरीके से सारे लोग, ये आरएसएस का है तो ये बीजेपी का है तो राइट विंगर है, बड़े बड़े पत्रकारों ने ट्वीट कर दिया राइट विंगर घुस गया वहां रिवॉल्वर लेकर के। बाद में क्या मालूम चला कि उस शख्स का नाम लुकमान है। वो कौन है? तो वो लोकल लड़का है, शाहीन बाग का ही लोकल आदमी था। वो ये करता क्या है? तो वो जो शाहीन बाग के पास वो जो पूरी दुकानें हैं, उसके जो ट्रेड यूनियन, उन लोग का जो यूनियन है बाजार समिति, उसका वो ऑफिस बेरर है। 2 दिन पहले भी वो आकर के धमका के जा चुका है कि आप लोगों की वजह से उनका 40-50 दिन से जो है कोई धंधा नहीं हो रहा है, दुकानें बंद हैं, वो कहाँ जाएगा। लेकिन इस पे कोई चर्चा नहीं हुई, बवाल मच गया। और अब देखिए किस तरीके से ये जामिया में इस रिवॉल्वर, ये बहुत ही कंडेमनेबल शर्मनाक घटना है। लेकिन आप हर चीज को अलग अलग मापदंड से नहीं नाप सकते। दिल्ली में एक गोली चलती है, एक लड़के के हाथ में गोली लगती है, वो बहुत बड़ा बवाल मच जाता है। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि कल ज़्यादा घंटे नहीं हुए, 24-25 घंटे पहले की घटना है। यह मुर्शिदाबाद की घटना है। वहां पे एक नागरिक मंच, ये नागरिक मंच क्या था? ये ओवैसी के कुछ लोग थे जो चूंकि वो तृणमूल के साथ नहीं है, तृणमूल की गुंडागर्दी चलती है बंगाल के अंदर में, इसलिए वो अलग अलग नाम से प्रोटेस्ट निकालते रहते हैं, तृणमूल से अलग। तो नागरिक मंच ने वो एक सीए के नाम पे एनआरसी और सीए के खिलाफ इन्होंने बंद रखा। ये कहाँ की घटना है? तो ये जलांगी मुर्शिदाबाद की घटना है। मुर्शिदाबाद टोटली ये वहाँ पे मोर देन 70% पॉपुलेशन जो है मुस्लिम पॉपुलेशन है। प्रोटेस्ट कौन लोग कर रहे थे? तो नागरिक मंच। ये वैसे तो ये पीछे से ओवैसी बंगाल में एंट्री करना चाह रहे हैं, तो वो बाकायदा अलग अलग नाम से वहाँ पे प्रोटेस्ट करवा रहे हैं। वहाँ होता ये है कि इन लोगों ने एक बंद करवाया था कल, और जैसे ही ये सवेरे सवेरे ये लोग प्रोटेस्ट करने के लिए आए तो 2-3 गाड़ियां आई और टीएमसी के गुंडे उससे बाहर निकले और उन्होंने कहा कि ये बंद नहीं होगा, और बंद करवाने वाले लोगों के साथ मारपीट होती है। तृणमूल के लोग बाकायदा जो बंद करवा रहे थे, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, सीए जिस तरह से जामिया में लोग प्रोटेस्ट करते हुए जा रहे थे, जैसे शाहीन बाग में बैठे हुए हैं, वैसे ही वो लोग वहां बैठे हुए थे सीए के खिलाफ। लेकिन तृणमूल कांग्रेस
जो पूरे देश पूरे बंगाल को बंद करवा रही है, वो उन्होंने वहां पे बम मार दिया और गोलियां चला दी। 2 शख्स की मौत हुई है, हाथ में सिर्फ गोली नहीं लगी है, 2 शख्स की मौत हुई है। और ये जो 2 शख्स हैं उनका नाम है, एक का नाम अनारुल और दूसरे का नाम है सलाउद्दीन शेख। ये दोनों की मौत हो गई, इन लोगों को हॉस्पिटल ले जाया गया। वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये लोगों की डेड बॉडीज वगैरह जो है, और मीडिया बिल्कुल शांत है। मैं आपको कुछ लोगों की बाइट्स भी सुनाता हूं कि आप सुनिए ये लोग क्या कह रहे हैं। 5-7টা গাড়ি এসে দেখছি হঠাৎ ওখানে বাজারে দাঁড়িয়ে গেল। তারপরে ওখান থেকে কিছু লাঠি ঠ্যাঙ্গা বোম, হাতে বোমের সব ব্যাগ, পিস্তল। তারা কি পার্টি করে? তারা বলতে টিএমসির সভাপতি ছিল, সেখানে একজন ছিল, এবং আমাদের এই অঞ্চলে একজন প্রধানও ছিল। তার মানে এখানে পাওয়ার পার্টি টিএমসি। সভাপতির নাম কি? সভাপতির নাম হচ্ছে তহির উদ্দিন। বন্ধ বলে হয়েছিল, হ্যাঁ হ্যাঁ। তো সবার পিস্তল লিখেছিল, যারা সব বাড়ি থেকে গেছিল, ছাদের উপর থেকে গুলি করেছে আমাটাকে। কে গুলি করেছে? মিল্টন প্রধান, কি পার্টি করে? তৃণমূল টিএমসি। গুলি তো তুহিন এমএলএ করেছে, তুহিন এমএলএ লোক করেছে গুলি, তৃণমূলের। ये लोग जो बता रहे हैं कि ये जो तृणमूल के जो लोग आए थे, ये वहाँ के टीएमसी के जो एमएलए हैं ताहिरुद्दीन और मिल्तान, ये लोकल लीडर्स हैं वहाँ के, और ये उनके आदमी थे जिन्होंने यहाँ आकर के जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको मार के भगाया, बम मारे। कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखा रहे हैं, कुछ बम नहीं फूटे, उसकी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ जो फेंके गए थे इस प्रोटेस्टर्स के ऊपर। और जब ये लोग वहाँ पे हंगामा मचा तो इन्होंने गोलियां मार दी और 2 लोगों की मौत हो गई। मतलब ये सीए प्रोटेस्ट करने वाले कौन, सबसे बड़ी जो सीए के खिलाफ आवाज़ उठाने वाली कौन है? तो ममता बनर्जी। दूसरे कौन है? तो ओवैसी साहब। तो ये ओवैसी साहब के लोग और ममता बनर्जी के लोग दोनों सीए के खिलाफ हैं, एनआरसी के खिलाफ हैं, आपस में क्यों लड़ रहे हैं? इतनी बड़ी घटना हो गई और दिल्ली की मीडिया में कोई चर्चा नहीं। क्या सिर्फ और सिर्फ मीडिया एक ही तरह की स्टोरी दिखाएगी? जेएनयू में किसी के ऊपर मारपीट हो जाता है, आप इंटरनेशनल इशू बना देते हो, हंगामा मच जाता है। जामिया की घटना शर्मनाक घटना है, ऑफकोर्स शर्मनाक घटना है, पुलिस 100% फेल की है, लेकिन आप देखिए किस तरह से तमाशा बन गया। और यहां 2 व्यक्ति की मौत हो गई, कानो कान किसी को खबर नहीं है। और जो मैं आपको बाइट दिखा रहा हूं, टेलीविजन चैनल्स के कुछ लोग वहां पे ऑलरेडी भी हैं, मतलब चैनल्स के पास है ये सारे बाइट्स, सारी कहानियां हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि उनके पास कोई जानकारी नहीं है। अखबार में छपी है स्टोरी, कोई इन्वेस्टिगेट करने नहीं जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि अनटिल अनलेस कोई घटना साउथ दिल्ली में ना हो, अंग्रेजी बोलने वालों के बीच में ना हो, कोई इलीट क्लास इन्वॉल्व ना हो, जेएनयू जामिया जैसा यूनिवर्सिटी नहीं हो, तब तक आप कोई खबर नहीं चलाओगे, वो कोई नेशनल इशू नहीं बनेगा, वो इंटरनेशनल इशू नहीं बनेगा। और जो बंगाल में जो लोग मारे गए हैं, इनके परिवारों को देखिए, जो इलाका देखिए। मतलब ये कि अगर कोई गरीब है, वो अगर मारा जाता है तो उसके बारे में कोई चर्चा नहीं होगा, और कोई जामिया और जेएनयू का स्टूडेंट है उसको खरोच भी आ जाए तो आप इस देश में बवाल मचा देंगे, राजनीति होने लगेगी। ओवैसी को तो चुल्लू और पानी में डूब के मर जाना चाहिए कि उनके 2 लोगों को मार दिया गया है बंगाल के अंदर मुर्शिदाबाद में। एक ट्वीट, एक आवाज नहीं निकाल पाए आप। क्यों? क्योंकि राजनीति में वो सूट नहीं करता है। बंगाल की घटना क्या है? बंगाल की घटना को भी एक बार समझ लेते हैं कि दरअसल हो क्या रहा है। ये कांग्रेस पार्टी वहां बहुत जद्दोजहद कर रही है कि हम सबसे ज़्यादा मोदी के खिलाफ लड़ने वाले हैं, एनआरसी का जो सबसे ज़्यादा विरोध हम कर रहे हैं। सीपीएम भी लगी हुई है, सबको मुस्लिम वोट चाहिए। उसमें ये बाहर से जो हैदराबादी ओवैसी, उन्होंने भी अपना एक पासा वहाँ पे खेला है कि किसी तरीके से एनआरसी और सीए के बहाने वो मुसलमानों को अपनी तरफ खींचे। और ममता बनर्जी, उनको तो लगता है कि उनकी जो तो कॉपीराइट है मुसलमानों के वोट के ऊपर, और इसलिए कोई भी दूसरा संगठन टीएमसी के अलावा कोई भी दूसरा संगठन सीए का विरोध करता है तो ममता बनर्जी और ममता बनर्जी की पुलिस, ममता बनर्जी के गुंडे उसको जाकर के उठा करके वो पिटाई करते हैं।
और चूंकि यहाँ पे झगड़ा ज़्यादा हो गया, टीएमसी के गुंडे आए, इन लोगों ने मना कर दिया कि भाई हम तो बैठेंगे, हम विरोध करेंगे, तुमको अपना करना, तुम अपने अलग करो। तब बम बरसा दिया, गोली मार दी। वहां क्या हो रहा है? शाहीन बाग में जो 2 दिन पहले जिस शख्स ने रिवॉल्वर निकाली, वो कौन है? मैंने आपको उसका आधा इंट्रोडक्शन दिया है ताकि ये स्टोरी समझने के बाद आपको ये समझ में आए कि किस तरीके से हो रहा है। क्योंकि शाहीन बाग एक प्रॉब्लम बनता जा रहा है आम आदमी पार्टी के लिए। शाहीन बाग की वजह से दिल्ली में लोगों का मन बदल रहा है। जो लोग फ्री बस, फ्री ये, फ्री वो के चक्कर में अरविंद केजरीवाल को वोट दे रहे थे, वो अब देख रहे हैं कि ये मसला खराब होता चला जा रहा है, कि ये लोग मुस्लिम वोट्स के लिए, मुस्लिम वोट बैंक के लिए ये लोग देश को गिरवी रखने के लिए तैयार है। जिस तरीके से शर्जील को गिरफ्तार किया गया, शर्जील के जिस तरह के टेप्स आए बाहर, लोगों को लग रहा है कि अगर इस तरह के ये जो सेकुलरिज्म के नाम पे इस देश में तमाशा हो रहा है, उससे स्थिति और खराब होगी। तो ये आदमी जब वहां पहुंचता है तो मालूम चलता है कि ये आदमी सिर्फ शाहीन बाग के दुकानों का ही लीडर नहीं है, इसका रिश्ता आम आदमी पार्टी से भी है। और मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं, ये जो टेलीविजन चैनल्स और मीडिया, ये दिल्ली सरकार के पैसे से जो 3 महीने से जो ऐड चला रहे थे, तो नमक का जो कर्ज अदा कर रहे हैं, इसलिए ये स्टोरी जो है चली नहीं। हर जगह जो स्पॉन्सर्ड इंटरव्यू चल रहा है, हर चैनल पे आप देखिए, केजरीवाल जो है वो स्पॉन्सर्ड इंटरव्यू, स्टेज उसका, लोग उसके, सारा कुछ उसका, सवाल उसका। जी टीवी वाले भी कर रहे हैं, इंडिया टीवी वाले भी कर रहे हैं, सारे लोग कर रहे हैं। अब ये गोदी मीडिया नहीं है। तो आपकी बात को कोई करेगा, आपके हिसाब से करेगा, तो वो सही मीडिया है। और उसी का कर्ज ये लोग, ये सब तो पैसे पे बिकने वाली है टेलीविजन चैनल्स। ये लोग उस पूरी खबर को वो पूरा 0 बटा सन्नाटा कर दिया इन लोगों ने कि लुकमान नाम का शख्स जो एक दिन पहले रिवॉल्वर लेकर के घुसा था, वो आम आदमी पार्टी का वो एक्टिव मेंबर है। वो चाहता था कि किसी तरह से वहां भगदड़ मच जाए और शाहीन बाग से लोग उठ के चले जाएं। लेकिन ये जो केस है, ये तो पागलपन है। ये तो पागलपन है जो आज हुआ है कि आप जो है एक चीप पॉपुलैरिटी के लिए, ऐसा नहीं कोई गिरोह हो रहा है जिस तरह से ये ओवैसीउद्दीन ओवैसी और आम आदमी पार्टी के लोग जिस तरह से इसको एक बहुत बड़ी साजिश बता रहे हैं, उस तरह की साजिश नहीं है। पागल आदमी है, इसको चीप पॉपुलैरिटी के लिए करना था। वो 1-2 घंटे से अपने फेसबुक के ऊपर लिख रहा था कि मैं जा रहा हूं, मैं आज़ादी दिलवा दूंगा, तो ये कर दूंगा, और ये सारा कुछ जो है वो फेसबुक लाइव कर रहा था। साजिश कोई करता है तो फेसबुक लाइव करके, कोई साजिश करता है तो अपने फेसबुक पे बता के जाएगा कि मैं जा रहा हूं शाहीन बाग, मैं उन्हें आज़ादी दे दूंगा, मेरा आखिरी दिन है। ये इस तरह से साजिश की जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि इस देश के अंदर में ये जो एक अफवाह के ऊपर एक ऐसा कानून जिसका हिंदुस्तान के नागरिकों से कोई रिश्ता नहीं है, ऐसा कानून जो हिंदुस्तान के मुसलमानों के ऊपर लागू नहीं होने वाला है, उसको लेकर के आप तमाशा कर रहे हैं। एक कानून जो हिंदुस्तान के लोगों के ऊपर लागू नहीं हो रहा है और एक कानून जिसके बारे में आप बता रहे हैं जो आया नहीं है, उसको आप जोड़, दिमाग इन लोगों के पास कहां से इस तरह से आ रहा है और किस तरह से लोग इस चीज को पूरा समझ नहीं पा रहे हैं। और महिलाएं रो रही हैं कि हमारी नागरिकता चली जाएगी, हमें कंसंट्रेशन कैंप में डाल दिया जाएगा। कोई समझाएगा, कोई बताएगा? और ये इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि ये सब ये जो है ये पूरी तरह से स्पॉन्सर्ड है। अब देखिए, कल तक खबर आ जाएगी आपके पास कि किस तरीके से सज्जल इमाम किस किस संगठनों से वो जुड़ा हुआ था। हमारी नज़र उस खबर पे बनी हुई है कि उस तहकीकात में क्या आगे चल रहा है, कब उसका नार्को टेस्ट होगा। तब तक आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।